ये जो भरत जी का जीवन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा यदि भरत जी का चरित्र मैंने ना सुना होता तो राम जी के चरणों में मेरी भक्ति ना हुई होती। उनको सुनकर भक्त बना। और मैंने आपसे कहा कि भरत का नाम जो गाएगा लोक में यशस्वी होगा। जरा सोचिए, इस समय इस पृथ्वी पर सबसे यशस्वी ऋषि कौन है? इस समय इस पृथ्वी के सबसे यशस्वी ऋषि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। पूरी दुनिया के जितने ग्रंथ हैं उन सबका मिलाकर जितना गायन होता है उससे हजारों गुना गायन अकेले रामचरितमानस का होता है। भारत का कोई भी वक्ता बिना मानस की चौपाई के नहीं बोलता। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का असर है। उन्होंने श्री भरत जी को गाया, इसलिए वो इतने यशस्वी ऋषि हैं। यहां से भरत जी सीधे प्रयागराज आए हैं। आपको अभी 14 जनवरी से और 12 फरवरी तक, 13 जनवरी से 12 फरवरी तक जो माघ का महीना है वो उसमें आप जाएंगे ही प्रयागराज में। ध्यान रखिए, जब त्रिवेणी को प्रणाम करेंगे तो त्रिवेणी में जो प्रयागराज बैठे हैं वो कौन हैं? भरत जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। और भरत जी ने उनसे कहा, हे प्रयागराज, आप दुनिया के सबसे बड़े दाता और मैं दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी। वैसे मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय कभी मांगता नहीं है, लेकिन आज मैं दुखी हूं इसलिए आपसे मांग रहा हूं। और भरत जी ने जो प्रयागराज से वरदान मांगा, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए प्रयागराज हैं कौन। जैसे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कौन है? भगवान विष्णु। केदारनाथ कौन है? भगवान शिव। जगन्नाथ कौन है? भगवान कृष्ण। विश्वनाथ कौन है? भगवान शिव। तो प्रयागराज कौन है? प्रयागराज भगवान शिव हैं। क्योंकि त्रिवेणी, हमारे भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वो माथे पर 3 रेखाएं ऐसे खींचते हैं, त्रिपुंड बनाते हैं। ये जो मघा नक्षत्र है, इसी से माघ का महीना है। मघा माने सिंहासन। भगवान शिव का पूरी पृथ्वी पर जो सिंहासन है राजा के रूप में, वो प्रयागराज में है। वो कहां है? प्रयागराज में, संगम पर। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, संगम सिंहासन सुठ सोहा, छत्र अक्षयवट जमुन तरंगा। जिनका छत्र अक्षयवट है। पहले तो दर्शन भी नसीब नहीं थे, वो तो योगी जी का धन्यवाद करिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला काम अक्षयवट के दर्शन खोल दिए उन्होंने। अब आप सरस्वती कूप भी देख सकते हैं, अक्षयवट भी देख सकते हैं। वट का वृक्ष भगवान शिव का होता है, वहां अक्षयवट के नीचे संगम पर भगवान शिव बैठे हैं। कौन है उनकी पत्नी? सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। जिनकी पत्नी का नाम श्रद्धा है, पार्वती जी को श्रद्धा कहा गया है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जिनका सेक्रेटरी सत्य माने नंदी, धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना। इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। 12 माधव के मंदिर हैं वहां, 12 माधव हैं। बेणी माधव, गदा माधव, चक्र माधव, पद्म माधव, कितने माधव हैं। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का मिलाकर जो फल होता है वो अकेले प्रयागराज का दर्शन करने से प्राप्त होता है।